दो स्टूडेंट्स और आ जाएं और फिर हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है सबको? गुड। अच्छा, यहाँ पे देखें एक हैंड बना हुआ है। ये हैंड बेसिकली इसलिए बना हुआ है कि अगर आपको कोई सवाल करना है ना तो आप इस पर क्लिक करेंगे, मुझे पता चल जाएगा कि कोई बच्चा जो है वो कुछ पूछना चाह रहा है और यहाँ से वो फिर अपना क्वेश्चन कर सकता है अपना म्यूट हटा के, या अगर वैसे ही मैसेज में करना चाहे तो मैसेज में भी कर सकता है। तो ये जिन लोगों ने किया हुआ है ना ऑलरेडी, ये हटा दें। या अगर कोई ऐसी बात आपसे पूछी जाए जिसमें आपसे कहा जाए कि क्या आपको समझ आया है, तब भी आप इसको क्लिक करके बता सकते हैं कि जी हाँ मुझे समझ आ गया है। बाकी सबको मेरी आवाज़ क्लियर है? गुड, हो गया। 2 मिनट और वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप अपनी कॉपी और एक पेंसिल या पेन रख लें अपने पास, क्योंकि आज मैं कुछ शॉर्ट कीज़ भी नोट डाउन करवाऊँगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ओके। कोई मुझे बताएगा कि हमने सिंपल सीवी में जो चीज़ें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने? किसी को याद है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि सीवी क्या चीज़ है बेसिकली? मेरा सवाल ये है कि सीवी है क्या, हम सीवी क्यों बनाते हैं? कौन बताएगा? एग्जैक्टली exactly। किसी कंपनी में जब हम जॉब के लिए जाते हैं ना तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या आपके पास सीवी है। हम उस सीवी में अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी एजुकेशन, अपने स्किल्स, अपने बारे में तमाम डिटेल, हमने कहाँ काम किया है, कहाँ काम कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम एक पेपर में लिखकर उनको देते हैं। उसको हम कहते हैं सीवी, ठीक है, या फिर रिज्यूम कहते हैं। सीवी दो तरह के होते हैं जैसे कि आप लोगों ने पहले वीडियोज़ में देखी होंगी। एक होता है सिंपल सीवी और एक होता है मॉडर्न सीवी। सिंपल सीवी के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मॉडर्न सीवी क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं मॉडर्न सीवी के हवाले से। पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, मॉडर्न सीवी में आपको
कुछ कलर्स भी मिल जाएंगे, यानी कलरफुल सीवी होती है वो, और उसमें पिक्चर्स भी लगे होते हैं, कुछ आइकन्स भी यूज़ हुए हुए होते हैं, और इसके अलावा जो हमारी एक्सपीरियंस या एजुकेशन है वो थोड़ी डिटेल में लिखी होती है। ठीक है। और अगर आप गूगल पे सर्च करें, मैं यहाँ लिख देती हूँ सीवी या रिज्यूम। ठीक है, कौन आया? शाइस्ता। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिज्यूम, मॉडर्न रिज्यूम या सीवी। तो मेरे पास जितनी भी सीवी हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई हुई हैं। ये देखें, चाहे आप इसको देखें या किसी को भी देखें, मॉडर्न सीवी जो है वो हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड हुई हुई होती है। एक पार्ट हमारा ये वाला होता है, दूसरा पार्ट हमारा ये वाला होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइड पे इस वाले बॉक्स को एडजस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है, यानी कि 2 कलर्स में डिवाइड हुआ हुआ है। आवाज़ नहीं आ रही नदीम, आप दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, मॉडर्न सीवी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं, और सिंपल सीवी जो है वो बस एक ही सिंपल फॉर्मेट में होता है, उसमें ज़्यादा कलर्स नहीं होते, ज़्यादा आइकन्स वगैरह यूज़ नहीं हुए हुए होते, प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती। ये फ़र्क है मॉडर्न सीवी में और सिंपल सीवी में। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपने वर्ड को, MS वर्ड। अच्छा, MS वर्ड में आप यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट। ठीक है, टेम्पलेट के ज़रिए भी आप मॉडर्न सीवी बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे? जब मैंने अपने MS वर्ड को ओपन किया तो मेरे पास इसका इंटरफेस आ गया। ठीक है, इंटरफेस के ऊपर वाले पार्ट में लिखा है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। यहाँ से जाकर भी मैं रिज्यूम को सर्च कर सकती हूँ, वरना यहाँ नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है रिज्यूम एंड कवर लेटर, इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से जाकर जो मॉडर्न सीवी है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई, सबसे आसान तरीका है इसके फॉर्मेट को याद करने का, रखने का, कि ये जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई होती हैं। ठीक है, और कलरफुल होती हैं, इसलिए ये मॉडर्न सीवी है। इस तरह की सीवीज़ आपको मिल जाएंगी। मे बी के 2 से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ हुए हुए हों। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सीवी भी मौजूद है और मॉडर्न सीवी भी मौजूद है। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी टेम्पलेट यूज़ करके, लाइक ये ले लेती हूँ मैं। ठीक है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया और ये ओपन हो गया। अब इसमें क्या इशू है? इसमें इशू ये है कि बस इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ जिस तरह से मैं डिज़ाइन करना चाह रही हूँ। लाइक मैं चाह रही हूँ यहाँ पे स्किल्स का भी ऑप्शन हो, और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन का भी हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अलग से हो, सॉफ्ट स्किल्स मेरे अलग से मेंशन हो, और इसके अलावा एड्रेस वगैरह जो है वो मैं आइकन्स में तो दे रही हूँ, लेकिन इसके अलावा और भी मैं इसमें एडिटिंग करना चाह रही हूँ। मज़ीद मुझे ये पार्ट जो है ना बड़ा चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आपको टेम्पलेट में नहीं मिलेंगी, ये सब कुछ आपको खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से बनाने का तरीका क्या है? न्यू डॉक्यूमेंट ले लेंगे एक। ठीक है, सबसे पहले हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें जो हमारा सीवी चाहिए वो किन कलर्स में चाहिए। कोई बताएगा मुझे? कोई अच्छा सा कलर बताएं। ब्लू। ठीक हो गया, ब्लू और वाइट, और साथ में नेवी ब्लू या फिर डार्क ब्लू हम यूज़ करेंगे। 3 कलर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी सीवी में सबसे पहले मैं एक शेप ड्रॉ कर लूँगी। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाऊँगी और यहाँ से एक शेप ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है,
शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। इसका कलर चेंज कर दूँगी। कलर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकती हूँ और शेप फिल में जाके भी कलर चेंज कर सकती हूँ। आउटलाइन भी चेंज कर दूँगी साथ ही, ठीक है। उसके बाद अगर आप और से देखें तो इस सीवी का ये जो पार्ट है ये तो हमने बना लिया, लेकिन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अभी भी बाकी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आएंगे अपनी सीवी पे और इसको कर देंगे यूँ, ठीक है। और एक और शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसका कलर मैं कर दूंगी थोड़ा सा ग्रे। क्या दोनों सेम लग रहे हैं? ठीक है। अब क्या बनाना है मुझे, अब मुझे बनाना है ये वाला पार्ट। ये दो काम तो मैंने कर लिया, एक ये वाला जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट कर लिया मैंने 2 कलर्स में। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इस वाले पार्ट को डिज़ाइन करूँगी। ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको मैं डिज़ाइन करूँगी। उसके लिए मुझे चाहिए होगा एक और शेप स्काई ब्लू कलर में। ठीक है, शेप के कलर को भी मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, पहले तो काउंट करूँगी कितने शेप्स हैं जो स्काई ब्लू कलर में। 6, इसकी मैं कॉपी ले लूँगी। शेप हो या कोई भी टेक्स्ट हो, उसकी जब हम कॉपी ले रहे होते हैं तो उसके लिए हम शॉर्ट की क्या यूज़ करते हैं, क्या आप लोगों को पता है? कौन बताएगा? राइट क्लिक और हमारे पास अपने शेप को कॉपी करने का जो है वो 2 ऑप्शन है। ठीक है, 2 ऑप्शन है। एक ये कि हम राइट क्लिक करें और यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर दें, ठीक है। लेकिन इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं बार बार क्लिक करूं और फिर इसकी कॉपी बनाऊं। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल कंट्रोल सी करूंगी, ठीक है। कंट्रोल सी से ये वाला जो शेप है मेरा सिलेक्ट हो गया। एक दफ़ा मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे मल्टीपल्स जो हैं वो इसकी कॉपी चाहिए। बस मैं कंट्रोल वी करती जाऊंगी और कॉपी बन गई, ठीक है। अब चाहे मैं इसको कहीं पे भी मूव करूं, ठीक है। यानी कि एक दफ़ा मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी प्रेस करके, कीबोर्ड से कंट्रोल पे फिंगर रखा और दूसरे फिंगर से मैंने एस प्रेस किया, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस किया और कंट्रोल एस और कहाँ गए, एक मिनट। कंट्रोल सी अगर मैं कर रही हूँ, कंट्रोल सी और फिर उसके बाद कंट्रोल वी कर रही हूँ तो इसका पेस्ट बन रहा है, यानी कि एक इसकी ही कॉपी आ रही है मेरे पास। लेकिन अगर मुझे अपनी पूरी फाइल को सेव करना, ठीक है, मुझे इस बात का डर है कि किसी भी टाइम लाइट जा सकती है और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए मैं कौन सी शॉर्ट की यूज़ करूँगी, कंट्रोल एस प्रेस करूँगी। ये देखें, कंट्रोल एस प्रेस किया मैंने और ये
सेव हो गया। ठीक है, शॉर्ट की क्लियर है यहाँ तक सबको? कंट्रोल C फॉर कॉपी, कंट्रोल V फॉर पेस्ट, कंट्रोल S फॉर सेव फाइल। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, वापस आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब सेम लग रहा है तकरीबन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने बनाना है ये वाला पार्ट। ठीक है, जहाँ पे ये आइकन नज़र आ रहा है ना आपको, यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर आप पिक्चर लगाना चाहें तो आप पिक्चर लगा सकते हैं, अगर आप पिक्चर नहीं लगाना चाहें तो आप यहाँ पर अपने नाम का लोगो भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगी मैं और इसके अंदर पिक्चर लगाऊंगी। सर्कल के अंदर पिक्चर लगाने का फ़ायदा ये है कि हम इसको पकड़ के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, और पिक्चर को अगर हम मूव करते हैं तो उसके साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया एक शेप, और शेप फिल के अंदर जाऊंगी और पिक्चर में जाऊंगी, पिक्चर सेलेक्ट कर लूँगी। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको किस तरह पिक्चर चाहिए, ड्राइव से चाहिए या फ्रॉम फाइल से चाहिए, अपने कंप्यूटर में जो आपने सेव करके रखा है वहाँ से चाहिए, या आपने सर्च करना है ऑनलाइन। तो मुझे चाहिए अपने कंप्यूटर से ही, जो मैंने ऑलरेडी सेव रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ गया? चलो भाई, पिक्चर ही नहीं है यहाँ पे, कोई मसले वाली बात नहीं है। हम कोई भी पिक्चर यहाँ लगा सकते हैं, फ़िलहाल कोई भी लगा देती हूँ मैं। व्हाट्सअप लगा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये आपकी पिक्चर आ गई, यानी कि ये वाला पार्ट है। अगर आपके पास पिक्चर नहीं है या आप पिक्चर नहीं लगाना चाह रहे तो आप यहाँ पे अपने नाम का लोगो भी बना सकते हैं। किस तरह बना सकते हैं? शेप की मदद से ही हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक शेप ड्रॉ किया, ये दूसरा शेप ले लेती हूँ। ठीक है, और इसको एडजस्ट करेंगे। कलर को चेंज कर देंगे, वाइट कर देते हैं, और आउटलाइन को भी वाइट कर देते हैं। आउटलाइन स्काई ब्लू भी ठीक है, और थोड़ा सा इफेक्ट दे देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब मुझे इस शेप के अंदर जो है वो कुछ अल्फ़ाबेट लिखने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी, इंसर्ट में जाऊँगी और टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से स्टाइल में चाहिए अपना टेक्स्ट, तो मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए।
ठीक है, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करूँगी और इसके अंदर लिख दूँगी S और A। साइज़ काफ़ी छोटा है, साइज़ को बढ़ा देंगे। S और A, ठीक है। S के स्टाइल को मैं चेंज कर रही हूँ फॉन्ट फैमिली में जाकर, और साथ ही A के स्टाइल को भी मैं चेंज करूँगी। डबल क्लिक करूँगी अपने टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है। अब देखें ज़रा गौर से, ये मैंने इसको पकड़ा और इसको मैं कहीं पे भी मूव कर सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से। और कीबोर्ड की एरो से जो है वो इसको एडजस्ट कर दूँगी। अब अगर आप इसको देखें, ये देखें, तो उसके आउटलाइन पे ब्लैक कलर और बैकग्राउंड पे वाइट कलर आ रहा है। मुझे ये चीज़ हटानी है, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी और ऊपर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी। उसके बाद जाऊँगी शेप फिल के अंदर और कर दूँगी नो, और आउटलाइन भी कर दूँगी नो, ठीक है। ये मेरा लोगो जो है वो रेडी हो गया। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए भी मैं टेक्स्ट बॉक्स ही यूज़ करूँगी, ताकि मैं अपने टेक्स्ट को अगर मूव करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसके अंदर मैं अपना नाम लिख दूँगी, शाज़िया अहमद। साइज़ को बढ़ा दूँगी, थोड़ा सा इटैलिक कर दूँगी, स्टाइल चेंज कर दूँगी। और बैकग्राउंड को कर दूँगी रिमूव और आउटलाइन को भी रिमूव। साथ ही अपने टेक्स्ट के कलर को मैं कर दूँगी वाइट और थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, एक लाइन आई हुई है यहाँ पे वाइट कलर की, वाइट लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से जाएंगे शेप में और लाइन सेलेक्ट करेंगे। सीधी लाइन क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन हमारी सीधी जाती है, ठीक है। लाइन का जो कलर है वो मैं कर दूंगी वाइट। उसके बाद यहाँ लिखा है वेब डेवलपर, ये भी लिख देती हूँ। अगर आप में से किसी को कुछ भी समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है आइकन्स। ये जो हमारा पार्ट है, इसकी हेडिंग बनानी है, प्रोफाइल, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्टैक्ट और आइकन्स लगाने हैं।
वापस आ जाते हैं, शेप ड्रॉ कर लेती हूँ मैं एक, ठीक है। और इसके अंदर मैं शेप फिल के अंदर जाके पिक्चर में जाऊँगी और सेलेक्ट कर लूँगी अपने आइकन्स। ये वो आइकन्स है जो मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, यानी डाउनलोड किए हुए हैं अपने पास ऑलरेडी। इसको सेलेक्ट करूँगी, होम और इंसर्ट, ठीक है। इसके अंदर ये आइकन आ गया। अगर गौर से देखें तो इसका जो कलर है हमारे फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा, तो मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस पर डबल क्लिक करूँगी। यहाँ पर्पल कलर में मेरे पास पिक्चर टूल ओपन हो जाएगा, यानी फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से जाकर एडजस्ट के ऑप्शन में कलर का एक ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ वो कलर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो मोर में जाकर आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो ये ठीक लग रहा था, या फिर ये कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट। अगर हमें अपनी पिक्चर को या आइकन को आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देना हो तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर ऐसा चाहिए, जैसा भी चाहिए, ठीक है। और करेक्शन करना हो अगर, तो यहाँ से भी आप करेक्शन कर सकते हैं। इसको मैं कर दूँगी छोटा और उठा कर ले आऊँगी यहाँ पर। इसी शेप की कॉपी ले लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V प्रेस करके, और इसके अंदर ही इस पर ही क्लिक करूँगी दोबारा। और इसकी जो पिक्चर है, यानी कि ये ऑलरेडी यहाँ पे हमने एड्रेस का आइकन लगाया हुआ है, अब मैं चेंज कर दूँगी इसको, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देती हूँ ईमेल के साथ, तो ये ईमेल आ गई है। और दूसरा है हमारे पास व्हाट्सएप का। इसके भी कलर को चेंज करूँगी मैं, फॉर्मेट में जाऊँगी और यहाँ से कर दूँगी चेंज। सर्कल शेप पे पिक्चर कैसे लगाएं बताती हूँ। सर्कल शेप में पिक्चर इस तरह लगा सकते हैं कि हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर जो है वो फॉर्मेट ओपन हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर शेप फिल में जाएंगे, शेप फिल के अंदर ही जो है वो पिक्चर का ऑप्शन आता है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जो भी पिक्चर चाहिए उस पोजीशन पे जाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कर देंगे इंसर्ट। बस इतना सिंपल है। क्लियर? कोई एक अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर दो, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो। ऑलराइट,
वापस आते हैं, आइकन्स हमने लगा लिए हैं और आइकन को अगर हम गौर से देखें, आइकन के बैकग्राउंड पे हमें नज़र आ रहा है एक सर्कल, और सॉरी सर्कल नहीं, बॉक्स नज़र आ रहा है। बॉक्स के आउटलाइन को मुझे हटाना है, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट करूँगी इसको वापस से और फॉर्मेट पे जाऊँगी, शेप आउटलाइन को कर दूँगी नो आउटलाइन। अब ज़्यादा कूल लग रही है, ठीक है। इसको मैं कर दूँगी एडजस्ट, एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लूँगी, ड्रॉ कर लूँगी और इस पर लिख दूँगी मैं एजुकेशन। आउटलाइन को कर दूँगी नो फिल और शेप फिल को भी कर दूँगी नन, ठीक है। और इसके साइज़ को मैं कर दूँगी थोड़ा सा बड़ा, कलर हो जाएगा इसका वाइट कुछ या वाइट, ठीक है। थोड़ा सा इटैलिक, थोड़ा सा बोल्ड और ये उठकर आ गया यहाँ पे, ठीक है। साथ में कंट्रोल C और कंट्रोल V करके मैं इसकी कॉपी ले लूँगी। इसको हटा देते हैं, अभी ये ज़रा तंग कर रहा है। ठीक है, और चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हमने नहीं लिखी। एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखा हमने, एम्प्लॉयमेंट लिख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट लिख लें या एक्सपीरियंस लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं हम प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या चीज़ है, आपका ऑब्जेक्टिव। चाहे आप प्रोफाइल लिखें या ऑब्जेक्टिव लिखें, एक ही बात है। ठीक है, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग हो गई गलत। अगर कोई भी स्पेलिंग अगर गलत हो तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती है। रेड लाइन अगर आ गई है तो आप समझ जाएं कि हमारी जो स्पेलिंग है वो हमने गलत लिखी है। तो आप क्या करोगे, उस पर राइट क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा, डिफरेंट जो है वो चीज़ें लिखी होंगी कि आपको कौन सा चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर लो। अगर आपको सिलेक्ट नहीं करना तो आप यहाँ से ऑल इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, अच्छा ये हमने यहाँ पे गलत लगा दिया था, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये वहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा यहाँ आएगा। उसके बाद कंट्रोल V कर देती हूँ मैं, शायद एक और कॉपी मिल जाए मुझे, और इसको मूव कर दूँगी मैं नीचे की तरफ। अच्छा कभी कभी ये ना मूव नहीं होता आसानी से, तो आप कीबोर्ड के एरो से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं।
हॉबीज़ और क्या है, स्किल्स। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसी की कॉपी ले लेती हूँ। Ctrl+C और Ctrl+V से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। ये एक ऐसी शॉर्ट की है जो हमेशा काम आती है। आउटलाइन को कर दूँगी नो फिल और शेप को भी कर दूँगी नो फिल, ठीक है। साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको कर देंगे एडजस्ट। यहाँ अगर आपके पास डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं तो आप वो लिख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो आप फ्रेश लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस लिख दिया है। दूसरे वाले में मैं लिख दूँगी अपना ईमेल। Ctrl+C Ctrl+V से एक और कॉपी। और यहाँ पे अपना नंबर लिख दूँगी। हॉबीज़ की जगह हम कर देते हैं लैंग्वेज।
ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक और शेप। और इसके कलर को कर देते हैं वाइट। ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप कॉपी कर सकते हैं कहीं से भी, या खुद लिखना चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ही कॉपी कर लेती हूँ मैं और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूँगी। इसके अंदर कर दूँगी Ctrl+V से प्रेस पेस्ट। ठीक है, जस्टिफाई करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, और आउटलाइन को नो फिल और शेप को भी नो फिल। टेक्स्ट के कलर को कर देंगे वाइट। थोड़ा सा इटैलिक और बोल्ड। स्किल्स लिख लूँगी मैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके साइज़ को कर देंगे थोड़ा सा इंक्रीज़। बोल्ड, इसके आगे परसेंट भी मेंशन कर देंगे।
शेप ड्रॉ कर लेंगे। Ctrl+C Ctrl+V से पेस्ट। की भी कॉपी ले लेते हैं एक। सो फाइनली हमारी जो सीवी है वो हो गई है रेडी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये प्रिंट में जाने के बाद कैसी लग रही है। इसको चेक करने का तरीका क्या है? इसको चेक करने का तरीका ये है कि Ctrl+P प्रेस करेंगे और ये प्रिंट के फॉर्मेट में चला जाएगा। ये प्रिंट होने के बाद आपकी सीवी ऐसी नज़र आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी मॉडर्न सीवी जो तकरीबन रेडी हो गई है। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लो। क्लियर हो गया, गुड है। अच्छा, और एक टूल है गूगल पे टाइपिंग स्पीड के नाम से। ठीक है, आप सर्च करो टाइपिंग स्पीड। अगर आपको अपनी टाइपिंग इंक्रीज़ करनी हो तो आप इस पे जाकर गेम खेल सकते हो और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। टाइपिंग स्पीड टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट वाला ही है। इसमें छोटे छोटे से टास्क दिए जाते हैं, इसको करके आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। अच्छा, शॉर्ट की आज मैंने आपको क्या बताई है? Ctrl+B फॉर बोल्ड। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर मैं
ऑफ करती हूँ। कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, कंट्रोल एक्स फॉर कट, ठीक है, कंट्रोल वाई फॉर रीडू, कंट्रोल जेड फॉर अंडू, कंट्रोल एस फॉर सेव, कंट्रोल पी फॉर प्रिंट, और बस फिलहाल इतना ही, ठीक है। मैंने जो आइकन्स इंसर्ट किए हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे। वो किस तरह डाउनलोड होंगे, आपने यहाँ पे जाकर लिखना है आइकन PNG डाउनलोड, ठीक है। यहाँ से जाकर आप कोई सा भी सर्च करके डाउनलोड कर लो, इजीली डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। क्लास जो है ये वाली अपलोड कर दी जाएगी यूट्यूब पे। अगर किसी का कोई सवाल हो तो ग्रुप में पूछ लेना और अपनी अटेंडेंस लगा लेना यूट्यूब पे जाके, और जिन्होंने आज अभी ज्वाइन किया हुआ है, और साथ में जो है ना वो कमेंट में बता देना कि आप लोगों को वीडियो कैसी समझ आती भी है या नहीं आती, और किस तरह चीज़ें एडजस्ट हो रही हैं नहीं हो रही हैं, सारी डिटेल आप वहाँ पर लिख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अटेंडेंस लगाते हो उसके नीचे ये भी मेंशन कर सकते हो कि क्लास में क्या चीज़ समझ आई है, क्या चीज़ समझ नहीं आई, किस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? और किसी का कोई सवाल? ओके गुड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेबल और बनाएंगे एक फॉर्म, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। अब तक जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको अच्छी तरीके से याद कर लें और उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। असाइनमेंट आपको ये दिया जाएगा कि आपको एक CV बनानी होगी, मॉडर्न CV, जैसे कि अभी मैंने बनाई है सेम टू सेम बिल्कुल ही आपको ऐसे ही बनाना होगा, लेकिन फॉर्मेट जो है यानी कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते होंगे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़।